4 दिसंबर 1934 को लाइनस पोशितो नाम की लड़की के साथ एक हादसा हो जाता है जिससे वो कोमा में चली जाती है और 37 साल 111 दिनों तक वो कोमा में ही रहती है और उसका इलाज चलता रहता है। 25 नवंबर 1978 में इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो जाती है। यानी कि 37 सालों तक लगातार कोमा में रहने के बावजूद भी वो वहाँ से जिंदा वापस नहीं आ पाती है। और ऐसा ही एक हादसा हुआ था एडवार्डा ओबारा के साथ। इसके बारे में जान करके आप लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि ये लड़की 42 सालों तक कोमा में थी। हमने मूवीज में ऐसा कई बार देखा है कि कोई इंसान कोमा में चला जाता है और वो काफी लंबे समय तक रहता है। ऐसी चीजें देखने में लोगों को बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लगती है और कुछ लोगों की माने तो उनका ये भी कहना है कि कोमा एक गहरी नींद की तरह होती है जिसमें इंसान एक गहरी नींद में सोता रहता है। ना ही तो वो कुछ सुन सकता है और ना ही तो कुछ मूवमेंट कर सकता है। पर क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान जब भी कोमा में जाता है तो उसे क्या महसूस होता होगा और वो क्या देखता होगा, क्या सोचता होगा, आखिर उस वक्त उसकी बॉडी में क्या चल रहा होगा। आप लोगों ने मूवीज में तो कई बार देखा होगा कि जब भी कोई इंसान कोमा में जाता है तो उसको उठाने के लिए उस इंसान की सारी पसंदीदा चीजें उस इंसान के लिए की जाती हैं ताकि इससे भी वो होश में आ सके। पर क्या सच में ये सब चीजें पॉसिबल है? मतलब ऐसा करके किसी भी कोमा पेशेंट को उठाया जा सकता है? वेल, सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि कोमा एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल कंडीशन है। ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि इसे आज के मॉडर्न साइंस से भी नहीं समझा जा सकता है। और कोमा एक तरह का नहीं होता है, बहुत तरीके का होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं एक कोमा पेशेंट के दिमाग के अंदर, जिसमें हम लोग ये चीज जानेंगे कि कोमा पेशेंट क्या फील करता है, क्या सोचता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि कोमा पेशेंट के ब्रेन में क्या क्या मूवमेंट्स होती हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना, मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी कोई इंसान कोमा में जाता है तो उसको जगाने के लिए उसके पेरेंट्स बहुत कुछ करते हैं, अपनी पूरी जान लगा देते हैं उसको वापस होश में लाने के लिए, और वो बहुत सारे नुस्खे आजमाते हैं ताकि इससे भी वो होश में आ जाए। लेकिन उनको ये बात पता ही नहीं होता है कि ये सारी नौटंकी करने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि कोमा पेशेंट ना ही तो कुछ देख सकता है और ना ही तो कुछ महसूस कर सकता है और ना ही तो कुछ सुन सकता है। ये बात तो आप लोग भी जानते हो कि आज की मॉडर्न साइंस भी कोमा को नहीं समझ पाई है और ना ही तो कोई इसका प्रॉपर इलाज है। ये बात तो आप लोग भी जानते हो कि कोमा एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कुछ ही लोग वापस रिकवर हो पाते हैं, पर ज्यादातर कोमा पेशेंट वापस जिंदा नहीं आ पाते हैं। पर जब भी कोई कोमा में जाता है तो उसके दोस्त यही समझते हैं कि वो एक लंबे और डीप स्लीप में चला गया है। कोमा ये वर्ड सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में यही बात आती है कि अब वो इंसान एक लंबे और गहरे डीप स्लीप में चला गया है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोमा ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका स्पेलिंग होता है KOMA और इसका मतलब होता है डीप स्लीप। लेकिन जो कोमा वाली कंडीशन होती है वो स्लीप वाली सिचुएशन से बहुत अलग होती है। कोमा में गया हुआ पेशेंट आपके बिल्कुल उस दोस्त की तरह होता है कि जिसे आपने एक बार उधार तो दे दिया है, पर लेकिन जब आप उससे मांगने जाओगे तब वो आपके बातों का रिप्लाई ही नहीं देगा। चाहे आप उसे कुछ भी कह लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बात पहले के डॉक्टर्स को भी नहीं पता हुआ करता था, तो इसीलिए वो लोग कोमा पेशेंट को भी शॉक ट्रीटमेंट दिया करते थे। लेकिन इन सारी चीजों को करने का भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि कोमा पेशेंट को कुछ भी महसूस ही नहीं होता था। लेकिन पहले के समय पे कोमा पेशेंट्स को उठाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए जाते थे वो पेशेंट पे ही भारी पड़ जाते थे, तो इसीलिए आज के समय पे कोमा पेशेंट के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जाते हैं। अब आप लोग मुझे बोलोगे कि चलो भाई ठीक है, मैंने तुम्हारी बातें मान ली कि कोमा में और स्लिप में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो भाई ऐसा क्यों होता है कि कोमा में गए कुछ लोग 10 दिन में ही वापस आ जाते हैं और कुछ को 40 से 50 साल लग जाते हैं? तो भाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोमा कभी भी एक टाइप का नहीं होता है, डिफरेंट टाइप के होते हैं। और ठीक वैसे ही कोमा में जाने के भी रीजंस एक नहीं होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई इंसान कोमा में कैसे जा सकता है तो आपका भी यही कहना होगा कि सर पे गहरी चोट लगने के कारण कोई भी इंसान कोमा में चला जाता है। यानी कि सर पे चोट लगने के कारण ही कोई इंसान कोमा में जाता है, राइट? पर लेकिन क्या हो कि मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जिससे इंसान कोमा में जा सकता है और वो भी हेड इंजरी के बिना। तो आइए बताता हूं कि कैसे ये पॉसिबल है। कुछ इंसान हेड इंजरी के बिना भी कोमा में जा सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज, ब्रेन ट्यूमर, अल्कोहल और ड्रग्स के कारण भी कुछ लोग कोमा में जाते हैं। और कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे भी होते हैं जो जानबूझ के अपने पेशेंट को कोमा में डालते हैं ताकि उसका ब्रेन इंजरी से बच जाए, और इसे कहा जाता है मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा। और डॉक्टर्स अपने पेशेंट के साथ ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसके ब्रेन का प्रेशर कम किया जा सके। पर लेकिन कोमा का ये वो स्टेज है जिसमें इंसान जानबूझ के खुद से कोमा में जाते हैं।
लेकिन अगर इसके अलावा कोई इंसान कोमा में जाता है तो उसके 4 टाइप्स होते हैं। और सबसे पहला होता है वेजिटेटिव स्टेज। और इस स्टेज में इंसान से सोया होता है, उसके शरीर के सारे फंक्शंस काम करते रहते हैं। उस इंसान की सांसें भी चलती हैं, उसका हार्ट भी चलता है और उसका ब्लड भी सर्कुलेट करता रहता है। और आप ये बात जानकर के हैरान हो जाओगे कि ऐसा पेशेंट खांस भी सकता है, छींक भी सकता है और आपकी तरह जमाई भी ले सकता है जैसे आप लेते हो मुंह खोल के। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे में पेशेंट को खांसता हुआ देखकर बाकी लोग भी बेवकूफ बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि पेशेंट होश में आ चुका है, पर ये सच्चाई नहीं होती है क्योंकि पेशेंट अभी भी कोमा में ही होता है। और ऐसे पेशेंट के बॉडी में नॉर्मल बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार। डॉक्टर को इनका भी इलाज करना पड़ता है। और जब पेशेंट को ठंड में पानी से साफ किया जाता है तो पेशेंट के दिमाग में एक ऐसा सीन आता है जिसमें उसे लगता है कि वो बर्फ में ही खेल रहा है। और मैं ये सारी बातें अपने मन से बना करके नहीं बता रहा, ऐसा सच में होता है। क्योंकि जब ऐसे पेशेंट्स कोमा से होश में आते हैं तो वो खुद ही डॉक्टर को बताते हैं कि उन्हें ऐसा ऐसा फील हो रहा था। लेकिन अब आता है कोमा का दूसरा स्टेज। ये और भी ज्यादा खतरनाक होता है और इसका नाम है कैटाटोनिया। इस स्टेज में पेशेंट की बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, ना ही तो शरीर के अंदर और ना ही तो शरीर के बाहर। उसके शरीर का सारा पार्ट काम करना बंद कर देता है, जस्ट लाइक अ डेथ बॉडीज। और ऐसे पेशेंट को सांस लेने से लेकर हार्ट बीट भी मशीन के जरिए पंपिंग से करवाया जाता है। और ऐसे पेशेंट की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है क्योंकि ऐसे पेशेंट की जिंदगी मशीन के हाथों में होती है। और अगर 1 सेकेंड के लिए भी मशीन बंद होता है तो ये पेशेंट हमेशा के लिए ऊपर चला जाएगा, यानी कि हमेशा के लिए इसका गेम ओवर। लेकिन इस सिचुएशन में एक अच्छी बात ये भी है कि पेशेंट का ब्रेन कभी डैमेज नहीं होता है और उसके ब्रेन के रिकवरी होने के थोड़े बहुत चांसेस होते हैं। अब आता है कोमा का थर्ड स्टेज, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसका नाम है ब्रेन डेथ। ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होता है क्योंकि इसमें पेशेंट का दिमाग पूरी तरह से खत्म हो जाता है और उसका दिल धड़कता रहता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में रिकवरी के चांसेस 0 होते हैं। आपने अपने लाइफ में कहीं ना कहीं चीज तो सुना ही होगा, ब्रेन डेड, यानी कि उस बंदे का दिमाग ही खत्म हो जाना, लेकिन फिर भी उसका शरीर काम करता रहता है। मैं जानता हूँ कि आप लोग इसे नहीं समझ पाए होंगे, तो रुको मैं अभी समझाता हूँ। तो चलो एग्जांपल के तौर पे हम फोन को ही ले लेते हैं। अगर हम फोन को स्विच ऑफ कर देते हैं तो फोन का स्क्रीन भले ही बंद हो जाएगा, लेकिन फोन का सारा सिस्टम काम करता रहेगा क्योंकि फोन को बैटरी से तो पावर मिल ही रही है ना भाई। अगर हम फोन में से बैटरी ही निकाल देंगे तो फिर फोन का सारा सिस्टम काम करना ही बंद कर देगा, यानी कि फोन पूरी तरह से डेड हो जाएगा। और ठीक ऐसा ही होता है कोमा के पेशेंट के साथ। उसका भी शरीर काम नहीं करता है, लेकिन अंदर का फंक्शन काम करता रहता है अलग अलग स्टेजेस में। और ऐसी सिचुएशन में इंसान बेहोशी की हालत में होता है और अगर इलाज में थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो इंसान और भी ज्यादा डीप स्लीप में जा सकता है। यानी कि अगर इलाज में थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो वो इंसान ऐसे डीप स्लीप में जाएगा जिससे वो कभी भी बाहर आ ही नहीं पाएगा। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि भाई कोमा इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, इसमें इंसान आराम से पड़ा रहता है, वो अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। पर लेकिन भाई ये आपको सिर्फ देखने में और सुनने में ही ऐसा लगता होगा, पर लेकिन जिसके साथ ऐसा होता है उसकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है। उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक है मसल एंट्रोपी। जरा आप लोग एक बार के लिए सोच के देखो कि आप अपने घर में 2 हफ्तों के लिए लेटे हुए हो और आराम से मस्त मूवी वगैरह देख रहे हो। आपको कहीं पे उठ के जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ लेटे हुए हो। और उस 2 हफ्ते के लगातार रेस्ट के बाद अगर आप कहीं जाने की कोशिश भी करोगे तो आप खड़े भी नहीं हो पाओगे। तो आप लोग खुद ही सोच के देखो कि जब आप 2 हफ्ते के आराम के बाद भी उठ नहीं पा रहे हो तो कोमा पेशेंट तो कई सालों तक वैसे ही पड़े होते हैं। तो जरा आप लोग सोच के देखो कि उस पेशेंट की क्या हालत होती होगी कि जब वो कोमा से जागता होगा तब उसे अपने शरीर को वापस नॉर्मल करने में भी सालों का समय लग जाता होगा। और जब भी कोई कोमा पेशेंट उठता है तो उसके शरीर के सारे मसल्स बहुत ही ज्यादा वीक हो चुके होते हैं और उनकी मेमोरीज भी जा चुकी होती है, यानी कि उनका शरीर चलना फिरना सब कुछ भूल जाता है। अब देखो कोई मुझे कमेंट नहीं करेगा कि भाई मसल्स की भी मेमोरीज होती है क्या, लेकिन कोमा पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम और है जो इससे ज्यादा बड़ी है, जिसका नाम है बैड सोरेस। तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि अगर किसी भी इंसान का शरीर एक ही जगह पे कई सालों तक पड़ा रहता है तो उसके शरीर के कई अंग ऐसे हैं जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाता है और ऐसे में उस जगह के मसल्स सड़ने लगते हैं, छाले पड़ जाते हैं और घाव भी हो जाता है। और भाई कसम से बता रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक सिचुएशंस होती हैं। ये तो मैंने अभी सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम्स बताई हैं जो कोमा पेशेंट के साथ होता है और शायद आप लोग इसी में समझ गए होंगे कि बेड रेस्ट का असली मजा क्या होता है। पर लेकिन अगर किसी की बॉडी सालों तक एक ही जगह पे पड़ी रहती है तो उसकी बॉडी में ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें समझ पाना, सॉल्व कर पाना बहुत ज्यादा
ज़्यादा मुश्किल होता है। पर लेकिन कोमा पेशेंट के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि वो बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाते हैं। लेकिन जो भी वेजिटेटिव पेशेंट्स होते हैं उन्हें आज के समय पर ठीक कर पाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। लेकिन कोमा पेशेंट का ये भी दावा है कि जितने समय भी वो कोमा में थे उतने समय तक उन्हें लग रहा था वो किसी और ही डायमेंशन में घूम रहे थे। लेकिन देखो, ऐसे दावे 90% तक फेक ही होते हैं, लेकिन कुछ में ऐसा पॉसिबल भी है। लेकिन कुछ दावों में ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि उनकी बॉडी हमारी दुनिया में अनकॉन्शियस पड़ी हो, लेकिन दूसरे डायमेंशन में वो आराम से घूम रहे हों। ये सब उनके साथ जो भी होता है तो वो सब दिमागी तौर पर होता है। एक तरह से कहे तो वो ड्रीम की तरह होता है और यही बातें उनके दिमाग में रह जाती हैं। जब वो होश में आते हैं तो यही चीज वो डॉक्टर्स को बताते हैं। लेकिन देखो, ये चीजें देखने में सुनने में ही मजेदार लग सकती हैं, लेकिन असल में जिनके साथ ऐसा होता है तो ये उनके लिए नर्क में मिलने वाली सजा के ही जितना दर्दनाक होता है। और देखो, जब कोई परिवार का कोई व्यक्ति अगर कोमा में चला जाता है तो आप उस परिवार से पूछकर देखना कि दर्द होता क्या है, और जब कोमा में गया हुआ वो इंसान वापस जब होश में आता है तब उससे पूछकर देखना कि कोमा में जाने पर कैसा लगता है। और अगर कोई कोमा पेशेंट लंबे समय से अगर कोमा में है तो उसकी रिकवर होने की शक्ति बहुत ही तेजी से कम होने लगती है। लेकिन अगर कोई कोमा पेशेंट रिकवर नहीं हो सकता है तो डॉक्टर उसके फैमिली से ये कहते हैं कि अब ये तो रिकवर नहीं हो सकते हैं, तो आप इन्हें अपनी मर्जी से इस दर्द से मुक्ति दिला सकती हैं, यानी कि इच्छा डेथ। लेकिन ऐसे सिचुएशन में फैमिली इस बात को इनकार कर देती है। तो अब मेरे ख्याल से अब आप लोग को कोमा को लेके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और मेरे ख्याल से आप लोग को इस सफर में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि भाई वीडियो भले ही लेट आती है लेकिन अच्छी आती है।